सबसे पहले OIC अशोक सज्जनहार साहब, किस लिए बना है ऑर्गेनाइजेशन? बना तो ये है मुस्लिम उम्मा के फायदे के लिए, जो उनके अगर कोई मुश्किलात आती है तो उनको ठीक किया जाए वगैरह। परंतु आपने बिल्कुल ठीक बोला है, सभी देश जो हैं वो काम करते हैं अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इसीलिए जो आप देख रहे हैं वहाँ पर कोई भी मुसलमान लोगों के लिए कोई नहीं बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है पिछले 20 साल से हुआ या अभी हो रहा है, तालिबान आ गया है वहाँ पर, आतंकी वहाँ पर एकदम जो मानवीय अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो महिलाओं के अधिकारों को इतने जैसे पहले भी किया था, वो कहने का प्रयास तो तालिबान कर रहा है जो हम बदल गए हैं, परंतु जो उनका कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। करने में हमें मालूम चलता है जो बिल्कुल वही हैं जो पहले के थे। तो इसीलिए अब जो वहाँ पर देश हैं सभी अपने जो भी उनका मतलब है उसको सीधा करने के लिए, अपने हक को आगे ले जाने के लिए सब काम कर रहे हैं। अफगान लोगों के ऊपर जो क्या त्रासदी बीत रही है, क्या उनके ऊपर मुश्किलात पड़ी हुई हैं, मुश्किल का पहाड़ पड़ गया है उनकी जिंदगी के लिए। ये समझना चाहता हूं सर, जहां पर कोई नेगेटिविटी काम कर रही है, मसलन वो ये कह लें कि ब्रदरहुड के नाम पर कोई नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उम्मा के नाम पर कोई नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, टेररिज्म फैलाया जा रहा है, वो लोग तो आ रहे हैं, जितने भी हैं एकजुट हो रहे हैं, जहां पर भी हैं वो लोग अपनी न्यूसेंस फैला रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जहां किसी पॉजिटिव आउटकम के लिए कहीं ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, वो नेम से क्यों हो जाते हैं? इंटरेस्ट ऐसे कैसे हो सकते हैं जो इंसानियत के काम ना आए? अचल मल्होत्रा साहब, देखिए दिनेश, आपने जो एक जनरल टर्म्स में आप बात कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक आपने स्पेसिफिकली OIC की बात करी। OIC हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इस्लामिक वर्ल्ड हो, वो जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उस पर चुप्पी साध के क्यों बैठा हुआ है? बात यह है, अनफॉर्चुनेटली पूरे विश्व में पोलराइजेशन हो रहा है। इस समय ये नहीं देखा जा रहा कि तालिबान एक आतंकवादी है और उसकी जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव और फंडामेंटलिस्ट सोच आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के अवाम के लिए कितना नुकसान देने वाली है, या रीजनल सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा धक्का होगा। इस समय इस्लाम फर्स्ट की बात की जा रही है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दिनेश, अगर ये अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा नहीं किया होता और किसी वेस्टर्न फोर्स ने किया होता, तो ये पूरा चीख के जो है आसमान को सर पे उठा लिया होता इन लोगों ने। लेकिन चूंकि तालिबान भी एक इस्लाम का हिस्सा हुआ है, भले ही उसकी सोच सड़ी हुई है, मतलब विद इन इस्लाम अगर कहीं पर हिंसा हो रही है, मारकाट हो रही है, तो वो उससे आंख फेर ली जाती है। बिल्कुल आंख फेर ली नहीं जाती, आंख फेर ली गई है और ये इस वक्त बटा हुआ है। यही क्यों यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी वही लोग तो बैठे हैं जो अफगान की राजनीति में अभी तक हिस्सा ले रहे थे। चूंकि उन्होंने भी डिसाइड कर लिया चुप रहना, चूंकि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है विड्रॉ करना, चूंकि चाइना को ये सूट करता है कि चुप रहो, तालिबान को आने दो, क्योंकि हमें यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हमें यहाँ अपना फुटहोल्ड जमाने की बात होगी। क्योंकि वेस्ट जो है पूरा वो भी अभी इस बात से कतरा रहा है, तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल भी शांत है, कोई पीस कीपिंग की बात नहीं कर रहा है। एक लिप सर्विंग वाले जो है घुमा फिरा के रिजोल्यूशन भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, लिप सर्विस हो रही है और कई जगह तो लिप सर्विस भी नहीं हो रही है, टेप लगा लिया गया है मुंह में, सुविधा के हिसाब से खोला जाएगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।